बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का निधन हो चुका है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 3 बार देश की कमान संभालने वाली मजबूत नेता बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। 80 वर्ष की उम्र में लंबी और गंभीर बीमारी के बाद उन्होंने ढाका के एवर केयर अस्पताल में 30 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे फजर की नमाज के ठीक बाद अंतिम सांस ली। बीएनपी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसकी पुष्टि की। पार्टी के बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय नेता बेगम खालिदा जिया आज सुबह 6 बजे दुनिया छोड़ चुकी है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और सभी से दुआ करने की अपील करते हैं। आपको बताते हैं कि खालिदा जिया की बीमारी की पूरी जानकारी आखिर क्या थी। खालिदा जिया पिछले कई सालों से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। लिवर की एडवांस सिरोसिस, किडनी की गंभीर समस्या थी, जिसके कारण नियमित रूप से उनका डायलिसिस चल रहा था। डायबिटीज की बीमारी थी, गठिया थी और हृदय संबंधी समस्याएं भी थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन था और निमोनिया की भी उनको शिकायत थी। 23 नवंबर 2025 से वे लगातार अस्पताल में भर्ती थी। दिसंबर की शुरुआत में उनकी हालत और बिगड़ी। 20 दिनों से ज़्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रखा गया और 12 दिसंबर की रात तबीयत बहुत खराब होने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने के आखिरी दिन खालिदा जिया ने 3 अलग अलग संसदीय सीटों से अपना नामांकन दाखिल कराया था। उन्होंने खुद नामांकन पत्र पर दस्तखत किए थे। भले ही वे वेंटिलेटर पर थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पर्चा जमा किया, जैसे फैनी 1 के लिए वाइस चेयरमैन अब्दुल अवल विंटो और मुंशी रफीकुल आलम। उनके बड़े बेटे और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने भी 2 सीटों से नामांकन भरा। उन 2 सीटों में थे ढाका 17 और बोगरा 6 से। कुल मिलाकर परिवार की ओर से 5 सीटों पर पर्चा दाखिल हुआ। उनकी तबीयत को देखते हुए पार्टी ने वैकल्पिक उम्मीदवार भी तैयार रखा था, क्योंकि ये चुनाव फरवरी 2026 में होने हैं। 13वें संसदीय चुनाव, जो कि शेख हसीना के खिलाफ 2024 के आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार है और बीएनपी को मजबूत माना जा रहा है। खालिदा जिया की मौत से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। आपको बताते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर में, जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, बांग्लादेश में वहां हुई और उनकी शादी 1960 में जनरल जियाउर रहमान से हुई थी, जो कि बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1981 में हालांकि उनकी हत्या कर दी गई और फिर खालिदा जिया की राजनीति में एंट्री उनके शौहर के जाने के बाद हुई थी, जो कि 1980 का दशक था। और वो 3 बार 1991, 1996 और 2001 से 2006 के कार्यकाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रही। शेख हसीना के साथ बेगमों की लड़ाई के नाम से मशहूर 30 से ज़्यादा साल की उनका कंपटीशन था, प्रतिद्वंद्विता थी। 2018 में भ्रष्टाचार केस में 17 साल की सजा काटी, लेकिन जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। 2024 में हसीना के खिलाफ आंदोलन के बाद वो रिहा हुई। उनके निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को याद रखेंगे। वहीं अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी कहा, वे बांग्लादेश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय थी। बीएनपी ने 7 दिनों का शोक घोषित किया। देश भर में शोक की लहर है। कई जगहों पर लोग अस्पताल के बाहर भी जमा हैं। बेगम खालिदा जिया एक गृहिणी से लेकर देश की सबसे मजबूत महिला, जो उनका नेता बनने तक का सफर है, उन्होंने वो तय किया। उनकी इच्छा शक्ति, संघर्ष और लोकतंत्र के लिए लड़ाई हमेशा याद रहेगी। बांग्लादेश की राजनीति में उनका स्थान कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके जाने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में उबाल आएगा। आपको क्या लगता है? आपको उनकी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।